पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना, पैरेलल प्लेट। देखो भाई पैरेलल प्लेट है, सीधी सी बात है, दो प्लेट होंगी, ठीक है। तो एक प्लेट आपकी ये हो गई, एक प्लेट आपकी ये हो गई, ठीक है। अगर आप इसको पॉजिटिव चार्ज देते हो, ठीक है, अगर आपने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया तो सीधी सी बात है इसके लेफ्ट वाले फेस पे कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। तो इधर तो आ गया आपका नेगेटिव चार्ज, और यहां पे कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव। क्यों आया ऐसा चार्ज, बिकॉज ऑफ रिपल्शन। मतलब कि इसने नेगेटिव वाले चार्ज को, अनलाइक चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया और लाइक चार्ज को रिपेल कर दिया। मतलब कह दूं कि यहां पर इंडक्शन हो गया, क्या हो गया, इंडक्शन हो गया, ठीक है भाई। अब क्या करें जी, देखो जो इसका पोटेंशियल मान के चलो, मान लो ऐसे इसका एग्जांपल मैंने कल ही बताया था कि इसका पोटेंशियल आप 100 प्लस के मान के चलो, प्लस से कितना है 100 इसका पोटेंशियल, ठीक है। और ये प्लेट है, इस पर नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ है, पॉजिटिव चार्ज दूर की तरफ है। तो ये बताओ इसके पास नजदीक, इसके नजदीक नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव। तो नेगेटिव का यहां पोटेंशियल ज्यादा है कम, कंपेरेबल टू पॉजिटिव ज्यादा होगा। जब नेगेटिव चार्ज इस प्लेट के पास वाली तरफ है तो नेगेटिव का इफेक्ट ज्यादा होगा और पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पे कम होगा, ठीक है। तो मान लो नेगेटिव का पोटेंशियल अपने ऊपर कितना है, 100 माइनस के, और पॉजिटिव का प्लस के 100। ये बताओ इस पर नेट चार्ज कितना है, 0, क्योंकि बस चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट तो हुआ है, नेगेटिव इधर पॉजिटिव उधर, लेकिन नेट तो उतना ही बाहर से थोड़ी आया है। तो इसका खुद पर पोटेंशियल मैंने कितना मान लिया, -100, प्लस का इस पॉजिटिव वाले की वजह से प्लस के 100, नेट कितना 0, नेट चार्ज भी 0, ठीक है। अच्छा अब इसका -100 खुद पर है, तो इधर आते 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 मान लो यहां तक इसका बचा -80, -70, 60, 50, 40, 30, तो माइनस के 30। कोई दिक्कत वाली बात तो ना। पॉजिटिव और दूर है तो इसका कह दूं जी, इसका बचेगा प्लस के 20। कोई दिक्कत वाली बात तो ना, पक्का। तो कितना हो गया जी, हो गया 90 वोल्ट। पहले कितना हुआ करता था, 100 वोल्ट। 100 वोल्ट मतलब फुल चार्ज था, क्या था, फुल चार्ज था। अब कितना हो गया 90 वोल्ट। क्या आपने इसका चार्ज घटाया, नहीं घटाया। हम जानते हैं C बराबर क्या होता है, Q/V। चार्ज क्या रहा, कांस्टेंट रहा, लेकिन पोटेंशियल क्या हुआ, डिक्रीज। तो बताओ कैपेसिटेंस इंक्रीज। अब मुझे ये बताओ, अगर ये प्लस का 20 ना होता, अगर ये प्लस का 20 ना होता तो 90 की जगह कितना होता, 70। तो सोचो पोटेंशियल और घटता तो बताओ कैपेसिटी और बढ़ती। मानते नहीं मानते। तो अगर ये प्लस का ना रहे तो कितना सही रहे, इसी कैपेसिटी के लिए। तो आप इसी क्या करा दोगे, अर्थिंग करा दोगे। अब आप जब इसकी अर्थिंग कराओगे तो सारा का सारा पॉजिटिव कहां चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। इट मींस ये वाला जो पोटेंशियल है प्लस के 100 ये खत्म। अब कौन इफेक्ट करेगा जी, प्लस का 20 भी खत्म, जो यहां तक आ रहा था। तो सिर्फ कितना बचा जी, अब बचा 70। सोचो पोटेंशियल कितना रिड्यूस हो गया, 70 तक पहुंच गया, लेकिन चार्ज इसका उतना का उतना ही रहा। समझ में आ गया। बाल्टी में पानी की अमाउंट उतनी है, लेकिन बाल्टी के पानी की जो हाइट आपने डिक्रीज कर दी, तो क्या आप और पानी भर सकते हो, समझ में आ रही बात। तो कैपेसिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ी। तो अब सोचो पोटेंशियल और डिक्रीज तो कैपेसिटी और इंक्रीज। समझे कि नहीं समझे, पक्का। तो मुझे एक बात बताओ, एक प्लेट का कैपेसिटर अच्छा है, 2 प्लेट का, विदाउट अर्थिंग या अर्थिंग, विदाउट अर्थिंग क्या होता है, आप बोलोगे पोटेंशियल ज्यादा रिड्यूस नहीं होता, लेकिन अर्थिंग कराने से क्या होगा, पोटेंशियल ज्यादा रिड्यूस होगा, लेकिन चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चार्ज है कांस्टेंट, पोटेंशियल होगा रिड्यूस, तो कैपेसिटी हो जाएगी इंक्रीज। और आपको वही तो कैपेसिटर चाहिए जिसकी कैपेसिटी ज्यादा हो, क्योंकि कैपेसिटर से आपका क्या काम है जी, कैपेसिटर से मेरा काम है चार्ज को स्टोर करना। मैं चार्ज को स्टोर क्यों करना चाहता हूं जी, जिस वक्त मेरे पास चार्ज अवेलेबल ना हो मुझे उस वक्त भी चार्ज मिल सके। इसका वही रीजन है कि मैं पानी स्टोर क्यों करना चाहता हूं, मैं घर में राशन क्यों स्टोर करना चाहता हूं, जब दुकान बंद हो मैं अपने घर से यूज कर सकूं, रात को दिन में जिस टाइम मेरा मन करे। या पानी को स्टोर करना चाहता हूं, जिस टाइम पानी की अवेलेबिलिटी ना हो उस टाइम पानी का यूज कर सकूं। अच्छा, मैं चार्ज को स्टोर, जिस टाइम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ना हो या उतनी हाई पोटेंशियल वाली लाइट ना हो तो मैं अपने घर के वोल्टेज को यूज कर सकूं, मैं इसलिए चार्ज को स्टोर करता हूं, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन कैपेसिटर में चार्ज स्टोर करने का पर्पज है जिससे आप एक किक ले सको। किक बोले तो पंखे को एक बार स्टार्टिंग में ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है,
फिर तो काइनेटिक एनर्जी से फ्लो कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन शुरुआत की जो किक चाहिए वो कौन देगा, कैपेसिटर देगा। और उसे क्या चाहिए, शुरुआत में हाई एनर्जी चाहिए, हाई एनर्जी चाहिए ना। किक का मतलब क्या होता है, फोर्स लगती है, फोर्स का मतलब वर्क होता है, वर्क का मतलब एनर्जी, वर्क का मतलब इसका मतलब कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है। तो आप बोलोगे बिल्कुल होती है। तो कैपेसिटर में क्या क्या स्टोर होता है, एक चार्ज और एक एनर्जी। कोई दिक्कत वाली बात तो ना, डेरिवेशन स्टार्ट करो, समझ में आ जाएगा ना पक्का। चलो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। पैरेलल प्लेट में दो प्लेट, ठीक है ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आप ये बताओ, अर्थिंग तो डिफॉल्ट है, आप समझ गए ना, अर्थिंग तो होगी। तो आप एक को मान लो पॉजिटिव और एक को मान लो नेगेटिव। भाई देखो मैंने तुम्हें बताया था इसमें 2-3 डेरिवेशन है, सब में पैटर्न एक ही है, ये पॉजिटिव और ये कैसे नेगेटिव, ठीक है। वो अर्थिंग वगैरह सब कुछ हो रखा है, आप समझ। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम एन टू नेगेटिव, ठीक है। इन दोनों का जो प्लेट का एरिया है वो कितना है, ए, जो सेपरेशन है वो है डी, ये डी है, ठीक है भाई। दोनों का प्लेट का एरिया कितना, ए, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, क्या इस प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सी बात है। जब इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगा। किधर को होगा जी, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कुछ ऐसे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब ये पॉजिटिव प्लेट है तो इसका पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा जी, बिल्कुल होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। और इसका पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा, कितना होगा जी, इसका माइनस का होगा। सोचो इसका पॉजिटिव पोटेंशियल, इसका माइनस का पोटेंशियल, क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, नहीं समझे भाई। एक तो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, क्या उनका डिफरेंस होगा नहीं होगा पोटेंशियल में, होगा। चलो तो अब मुझे एक बात बता दो, आपको निकालना क्या है, ईमानदारी से बताओ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जी हमको कैपेसिटी निकालना, क्या निकालना है, कैपेसिटी। अब आप मुझे बताओ C बराबर होता क्या है जी, Q अपॉन V होता है। क्या होता है, Q अपॉन V। बिल्कुल सेम डेरिवेशन जी, इसकी डेंसिटी प्लस के सिग्मा, इसकी डेंसिटी माइनस के सिग्मा, वही चलना है। इसका एरिया है, इसका एरिया भी है, बीच का सेपरेशन हो गया D, ठीक है। आप मुझे बताओ C बराबर के Q अपॉन V होता है, क्या Q आपके पास है जी, नहीं है, हमारे पास तो सिग्मा है। अरे भैया सिग्मा बराबर क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। और Q बराबर क्या होता है, सिग्मा इंटू ए। इस बात से एग्री करते हो कि नहीं करते हो जी। हमारे पास चार्ज डेंसिटी के एरिया पे, चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, सिग्मा का मतलब क्या है जी, सिग्मा का मतलब है 1 मीटर में सिग्मा चार्ज, 1 मीटर में, तो 2 मीटर में, सॉरी 1 मीटर स्क्वायर में, 2 मीटर स्क्वायर में कितना, 2 सिग्मा, 3 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज, 3 सिग्मा। और भाई साहब इसका एरिया कितना है प्लेट का, ए, तो ए मीटर स्क्वायर में सिग्मा इंटू ए क्या है, चार्ज। समझ में आ गई बात तुमको। तो Q बराबर मैंने क्या बोल दिया, सिग्मा इंटू ए। तो हमको ये बात तो पता चल गई कि चार्ज कितना है इस पूरी प्लेट पे, सिग्मा इंटू ए, और इसमें कितना, सिग्मा इंटू ए। एक पर प्लस का, एक पर माइनस का, वो हमें पता चल चुका। हमको निकालना है क्या, V, क्योंकि C बराबर होता है Q अपॉन V। Q आपको पता है, अब आपको क्या निकालना, V। और V बेटा, हाँ बिल्कुल सही। अब आपको V निकालना है, तो V बराबर क्या होता है जी, हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता, तो आपको कहां से कहां जाना है जी, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल की तरफ को जाना है। क्या इस बात से एग्री करते हो कि नहीं करते हो भाई, हर एक में यही करना पड़ेगा आपको। आपको देखना है C बराबर Q अपॉन V होता है, Q तो आपको आसानी से मिल जाएगा। अब आपकी लड़ाई किसके लिए है, V के लिए। अब आप V को निकालो, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट कितना है, लैंग्वेज जो है ना सारी वो नोट्स में मिल जाएगी आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, तो आप बोलोगे जी E बराबर हुआ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत वाली बात तो ना भाई, मैंने बताया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। अच्छा जी, हम इलेक्ट्रिक फील्ड से V कैसे निकालें, तो जी हमें उसके लिए पता होना चाहिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो क्या रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में जी, V बराबर होता है ED, या आपको ये कहां से पता चला जी, E बराबर होता है dV अपॉन dr, है ना। dV इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड dr इज द सेपरेशन, ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया, बस मैंने E को बोल दिया, या इसको ऐसे बोल दिया V अपॉन d। तो V बराबर कितना आ गया, E इंटू d। कोई दिक्कत वाली बात तो ना, वैसे V बोल दिया, D बोल दिया, आ जाओ। तो V बराबर कितना हो गया, ED। D is the separation between the plates and V is the potential difference। तो V बराबर कितना है जी, E कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
अच्छा डी तो डी है सेपरेशन। अच्छा जी आपके पास V भी है, आपके पास Q भी है, कोई दिक्कत तो ना, तो आप C में पुट कर दोगे तो C ना C बराबर कितना होता है Q अपॉन V, ठीक है। Q की वैल्यू कितनी सिग्मा इंटू A, और भाई V की वैल्यू कितनी है सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो ना, तो C बराबर हो गया सिग्मा से सिग्मा गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। भाई किसी को एक पार्ट पीट में दिक्कत तो नहीं, सिग्मा नॉट से वो ये एप क्या है सिग्मा से सिग्मा कैसे कट गया, समझ में आ गया ना आपको। भाई ये ऐसे है, ठीक है, वो वहां गया तो फिर भी कटेगा, तो कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब आप मुझे बताओ ये क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इससे क्या कंक्लूजन निकला, जिससे कंक्लूजन निकला पहली बात जी, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड अपॉन परमिटिविटी। परमिटिविटी मतलब मीडियम, मीडियम मतलब जी दो प्लेटों के बीच में क्या भरा हुआ है, दो प्लेटों के बीच में क्या भरा हुआ है, तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी। एक बात जी, परमिटिविटी क्या मतलब जी मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, कि दो प्लेट्स के बीच में क्या भरा हुआ है इस बात पर डिपेंड करता है। मतलब ये फिलहाल क्या भरा हुआ है जी, फिलहाल आ रहा एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट किसके लिए आता है नोट जी, नोट का मतलब होता है जीरो, और जीरो का मतलब होता है शून्य, और शून्य का मतलब होता है स्पेस, स्पेस का मतलब खाली जगह। कोई दिक्कत वाली बात तो ना, पक्का ना। तो किसके लिए, ये वैक्यूम के लिए, इससे कुछ नहीं भरा हुआ, ठीक है। अच्छा जी अगर हम कुछ भर दें, जैसे कि आप पानी भर दो, मान लो जैसे कि आप पानी भर दो किसके बीच में, प्लेट के बीच में, तो पानी की परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी से 80 गुना ज्यादा होती है, ये बात आपको पता है ना। तो आप ये बोलोगे जी अगर आप बीच में पानी भर दोगे तो इसकी कैपेसिटी घटेगी या बढ़ेगी, तो मेरा आपसे सवाल है ये बताओ, वैक्यूम डेंसर है पानी डेंसर है, पानी ज्यादा डेंसर है, वैक्यूम की परमिटिविटी ज्यादा है पानी की, पानी की परमिटिविटी ज्यादा, तो पानी वाला कैपेसिटर ज्यादा कैपेसिटी वाला होगा, ठीक है, ज्यादा एनर्जी ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, ठीक है ना, मतलब उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। इसीलिए तुमसे कहा जाता है कि आप ऑयल कैपेसिटर लेके आए, कोई दिक्कत वाली बात तो ना, क्योंकि ऑयल की परमिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, और अगर उसकी परमिटिविटी ज्यादा इट मींस C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी, तो उसकी कैपेसिटी भी ज्यादा, कैपेसिटी ज्यादा तो इट मींस आप उस पर ज्यादा से ज्यादा चार्ज होल्ड कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा चार्ज होगा तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी भी तो होल्ड होगी, और अगर ज्यादा चार्ज ज्यादा एनर्जी तो आपके फैन को, आपके पंखे को बहुत ज्यादा किक देगा कि नहीं देगा, समझ में आ गई आपको बात। चलो जी दूसरी बात क्या कहते हैं, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, किसका एरिया जी, प्लेट्स का एरिया। अगर मैं इन प्लेट्स का एरिया बढ़ा दूं तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जैसे क्या जी, मैं क्या आपसे कहता हूं, आप पहले तो छोटी नोटबुक लीजिए, आपको प्लेट का एग्जांपल चाहिए ना, छोटी नोटबुक ले लिया आपने, ठीक है ना, मैं कहता हूं ये छोटी नोटबुक है या प्लेट है, तो इसका एरिया सेपरेशन बिल्कुल यही है। मैं कहता हूं ना तो मैं सेपरेशन घटाऊंगा ना मैं सेपरेशन बढ़ाऊंगा, ठीक है ना। मैंने छोटी प्लेट ली है, इस पर मैंने जितना चार्ज रखता मैंने दे दिया, ठीक है, एक एग्जांपल। अब मैं कहता हूं मैं दो प्लेट लेता हूं, कितनी प्लेट लेता हूं, दो, लेकिन इस बार दोनों प्लेट थोड़ी बड़ी लेती हूं, ठीक है, दोनों प्लेट थोड़ी बड़ी लेता हूं, समझ में आ गई बात को। सेपरेशन सेम था, पिछली बार भी इतना ही था, इस बार भी इतना ही, तुमको समझ में आ गई ना बात। मैंने क्या बढ़ाया, प्लेट का एरिया बढ़ाया, तो एरिया बढ़ाया तो कैपेसिटी बढ़ेगी घटी, बढ़ेगी, समझ में आ गई बात तुमको। तो ज्यादा बड़ी प्लेट होंगी तो मतलब बड़ी प्लेटों पर क्या होगा जी, चार्ज ज्यादा आएगा, कैपेसिटी ज्यादा होगी। अच्छा जी, और किस बात पे डिपेंड करता है जी, तीसरी बात है C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, जितना प्लेट्स दूर होंगी कैपेसिटी उतनी कम होगी, कोई दिक्कत वाली बात तो ना, पक्का। आप मुझे बताओ, आपको इन तीन में से सबसे सुविधा वाला काम कौन सा लग रहा है कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, एरिया बढ़ाना जी। अगर एरिया बढ़ाना होता तो हम पहले में बढ़ा देते, हम चाहते हैं हमें छोटे से छोटे कैपेसिटर में ज्यादा कैपेसिटी मिले, तो इट मींस परमिटिविटी चेंज करेंगे।
भाई मुझे बताओ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में किसी तरह कोई डाउट तो नहीं है? रही बात लैंग्वेज की, आपको नोट से मिल जाएगी, ठीक है ना। बस मैं तुमको स्टेप बताना चाह रहा था कि C बस आपको ध्यान कर देना, C बराबर Q अपॉन V। आपको ये देखना है इस फॉर्मूले में आपको किस किस चीज की कमी महसूस हो रही है। आपने कहा चार्ज की हो रही है, क्योंकि हमको चार्ज को सिग्मा दिया गया, तो हम जानते हैं सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A और Q बराबर होगा सिग्मा इनटू A। फिर मैं दूसरे तरीके से बताया कि सिग्मा का मतलब क्या है। सिग्मा का मतलब क्या है कि सिग्मा का मतलब है चार्ज डेंसिटी, कौन सी? सरफेस पर चार्ज। तो इट मींस 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज? सिग्मा। 2 मीटर स्क्वायर में 2 सिग्मा, 3 मीटर स्क्वायर में 3 सिग्मा। और भाई साहब इसमें एरिया कितना है जी? A। तो भाई A पर कितना होगा? सिग्मा इनटू A जो चार्ज होगा, ठीक है। तो आपको चार्ज तो मिल गया। आपने कहा जी पोटेंशियल चाहिए, अरे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिल्कुल है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या निकालोगे? पोटेंशियल। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकालने का एक ही रास्ता पता है, ये E बराबर dV अपॉन dr, मतलब V अपॉन d, और V बराबर ED। और V बराबर जब आप ED करोगे, E की वैल्यू है, D की वैल्यू है। अब आप इसको यहाँ पुट करोगे और इसको भी यहाँ पुट करोगे, तो C बराबर Q अपॉन V जो कैंसिल आउट होता है करो, उसके बाद आप क्या है, समझ में आ गई बात तुमको? ये किसके लिए आया जी? फ्री स्पेस की जाए। किसके लिए आया? फ्री स्पेस। अगर मैं कहूं मैं बीच में कुछ मीडियम रख दूं, क्या तब भी एप्सिलॉन नोट रहेगा जी? एप्सिलॉन तो रहेगा लेकिन नोट नहीं रहेगा। तो फॉर मीडियम, मीडियम के लिए बात करें तो मीडियम के लिए क्या हो जाएगा? आप बोलोगे C इक्वल टू एप्सिलॉन A, हाँ M और E। कोई दिक्कत वाली बात तो ना बेटा? पक्का? अच्छा जी, ये C नोट कर दो, फिर अगर एयर की है, ठीक है, किसी तरह की कोई दिक्कत हो किसी को? पक्का?